क्या एनटीए फिर से कराएगा रीनीट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड सारथी चैनल। तो बेटा अगर आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपके नीट काउंसलिंग से लेकर वो एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, यूपीआईयूएस काउंसलिंग हो, ठीक है, यूपी एमबीबीएस की हो, जैसे भी हो, आपको अगर पेड काउंसलिंग चाहिए, हमारे जो है कि मेंटर्स जो है कि एमबीबीएस मेंटर्स और जो हमारे जो है ऑलरेडी जो सीनियर मेंटर्स हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। आप जो है नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.seedsaarthi.com पे जाके आप अपना जो है कि रैंक चेक कर सकते हैं फ्री में, वो भी मार्क्स डाल के रैंक चेक कर सकते हैं और उस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा आप ये भी देख सकते हो। ओबीसी से हो, एसटी एससी से, जनरल से हो, क्या आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है उस रैंक पे। सो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा बने रहिए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो रूमर चल रहा है, बहुत ज्यादा रूमर ये है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा और पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। इन सब सारी सिनेरियो को अंत में लास्ट में जो एनटीए ने एक अपना प्रेस रिलीज किया है, वो प्रेस रिलीज क्या है और उसमें क्या पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। और जिसको ये स्टोरी नहीं पता है, कुछ बच्चों को या पेरेंट्स को, उनके लिए थोड़ी सी बैक स्टोरी ये बता देते हैं कि जिस दिन एग्जाम था बेटा 3rd May को, उसके एक दिन पहले 2nd May को हुआ क्या था कि कुछ इलाका राजस्थान के सीकर में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो हमारे कैरियर काउंसलर उनके पास जो है कि 300 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर आए हुए थे। अब हुआ क्या, जिस दिन नीट हुआ उस दिन उसमें से एग्जैक्टली 140 क्वेश्चंस जो है कि मैच कर गए गेस्ट पेपर से। अब ये रूमर फैल गया, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे और हर जगह वो न्यूज फैल गई, फोटोज जाने लगे कि एग्जैक्टली पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको एनटीए तक पहुंचने में जो है 4 डेज लगे। 7 तारीख को एनटीए के पास ये न्यूज पहुंचती है। तो एनटीए अब क्या करता है, एनटीए इस पे अपना जो है कि रिप्लाई देता है। वो देखता है कि अब इसको जो है कि किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो एनटीए ने इसको जो है दिया है आईबी को। उसी के बाद जो है कि अब उस पर पूरा जो है कि डिटेल जो है कह सकते हो कि आप कार्रवाई चल रही है। उसमें जो है कि आईबी ने जो है कि जो 7th May के बाद जो है कि वहां के डीजीपी को फिर बात किया, डीजीपी से जो जिसके थ्रू ये पेपर लीक हुआ काउंसलर को, उनको डिटेन भी किया गया, इसमें मेंशन भी है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले एनटीए ने ये बताया है कि जैसा वो चाहते थे 3rd May को पेपर वैसा हुआ है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May 2020 वाज कंडक्टेड एज स्केड्यूल्ड अंडर अ फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ है वो एकदम फुल सिक्योरिटी में हुआ है और ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आर ट्रांसपोर्टेड इन जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल बियरिंग यूनिक ट्रेसेबल वाटरमार्क आइडेंटिफायर। मतलब कि जो पेपर है बेटा वो जो है कि आप कह सकते हो जीपीएस लगा था हर एक जो है कि व्हीकल में। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर थे वो जो है कि आप यहाँ पे ट्रेसेबल वाटर मार्क था कि मतलब उसे ट्रेस किया जा सकता है। वही एग्जामिनेशन हॉल में जो है कि एआई असिस्टेड सीसीटीवी कैमरा था कि मतलब कि आप कह सकते नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा नहीं था, हर एक कैमरा में जो है कि एआई इनबिल्ट था। उसके बाद मॉनिटरिंग हो रही थी कहां से, जहां से कि मेन सर्वर से जो है कि वहां से मॉनिटरिंग हो रही थी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था सब कैंडिडेट। 5G जैमर्स थे कि मतलब कोई भी फोन पे या फिर वैसे बातचीत ना कर पाए, ठीक है। ये सारे प्रोसेस सेंटर में फॉलो हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग एनडीए के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग पेपर सही हुआ है। अब हुआ क्या है, सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि 7 को लेट इवनिंग में एनटीए को ये रिसीव मिलता है इनपुट कि माल प्रैक्टिस हुई है अराउंड सम एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब हुआ क्या है, दिस इनपुट वेयर एस्केलेटेड एनटीए टू सेंट्रल इंजीनियरिंग ऑन द मॉर्निंग ऑफ 8th May फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नेसेसरी एक्शंस। मतलब उनके पास जो है कि ये सेंट्रल से मिलता है कि किसी पे, मतलब यहां पे आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नेसेसरी एक्शन, मतलब कि किसी एक पे या जो भी जिसके थ्रू है उस पे जो है वेरिफिकेशन हो और उसका जो है कि जो भी रिजल्ट उस पे एक्शन लिया जाए। एक्शन सब्सिक्वेंटली अंडरटेकन बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब जो है कि इसके लिए जो है जो आईबी को मतलब आप कह सकते हो अलॉट किया गया है, इंक्लूडिंग द डिटेंशन रिपोर्ट इन द मीडिया ओवर रिसेंट डेज। दिस is the result of their professional timely work. NTA places on record appreciation for the agencies leading the, मतलब जो डिटेंशन हुआ उसके लिए एनटीए ने उनका जो है कि अप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। थैंकफुल हुए उनके लिए कि आपने इतना अच्छा काम किया और लोगों को डिटेन किया। अब आते हैं यहां पे, ठीक है, 3rd पॉइंट पे। यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एनटीए विल नॉट प्री जज। मतलब एनटीए पहले से जो है कि प्री जज नहीं कर सकता इंक्वायरी के पहले कि क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। तो एनटीए अभी आप पे उस पर कोई अपनी जो है कि टिप्पणी आप नहीं कह सकते हो, राय नहीं दे रहा है जब तक आईबी जो है कि मतलब जो एजेंसीज हैं वो क्लियर ना कर दे। तो एनटीए अभी अपने साइड से एकदम सेफ जोन में है कि जब आईबी बता देगा कि पेपर लीक हुआ है तो एनटीए भी बोल देगा हाँ पेपर लीक हुआ है। और रीनीट के लिए भी यही चीज होता है। रीनीट जैसे 2024 में भी यही सीन हुआ था। तो लास्ट में केसेस गए, कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, वहां पे कुछ नहीं हुआ, रीनीट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब रीनीट होने के लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रेस लेवल मैनेज करना जो है कि हम लोगों ने जो है कि जब बच्चों का रिव्यू लिया था सेंटर पे जाके, वहां पे बच्चे इतने स्ट्रेस्ड होते हैं
कि वो सही से बात भी नहीं करना चाहते उस समय। तो बच्चे किस लेवल पे होते हैं, अब वो फिर से रीनीट देने के लिए, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो उनको रीनीट चाहिए, जिनका पेपर थोड़ा खराब हो गया है, उनको है कि एक और चांस मिल जाएगा, लेकिन उसमें से भी जिनका खराब गया वो भी नहीं एग्री है कि देने के लिए। तो रीनीट बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ जब जिसके साथ अन्याय होता है तो वो फिर कहता है कि भाई रीनीट होना चाहिए। ठीक, इसी के लिए जो है कि एनटीए ने ये कहा है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो है पैनिक ना करें इस लाइन में, टू द कैंडिडेट नीड यू एंड देयर फैमिलीज, कि बच्चे या पेरेंट्स जो भी हैं वो इतना परेशान ना हो कि रीनीट होगा या नहीं होगा, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा। आप एकदम रिलैक्स रहिए, जैसा भी होगा एनटीए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, द एफर्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बोनाफाइड एस्पिरेंट इज नॉट इन अ क्वेश्चन and will not be devalued. NTA is conscious of the anxiety reports of this nature can cause, and we ask candidate to allow the agencies the space to complete their work. और NTA ये कहा है कि कैंडिडेट से ये उन्होंने मांग की है कि आप एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, उन्हें अपना स्पेस दीजिए कि वो चीजों को थ्रोली कर पाए, अच्छे से कर पाए। बार बार अगर यही मतलब चीजें आती रहेंगी तो अपना जो एजेंसीज है वो सही तरीके से अपना जो है रिपोर्ट नहीं दे सकती, या जो भी एनटीए का कहना है। ठीक है, और एनी नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द एप्रोप्रिएट स्टेज। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ भी होता है तो वो इस चीज के लिए प्रॉपर जो है कि स्टेप्स लेगी। तो बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए कि रीनीट होगा, जो भी होगा वो सामने आएगा। अभी आपका फोकस क्या है, अभी आपने एग्जाम दिया तो आप अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो आप जो है कि मान के चलिए कि रीनीट बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतने बड़े स्केल पे पेपर का री एग्जाम फिर से कराना, फिर से एडमिट कार्ड रिलीज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जहां पे हो सकता है जिस एरिया में या जिस स्टेट में हुआ होगा, हो सकता है अगर उस लेवल पे, मास लेवल पे चीजें हुई हैं, तब वो बहुत रेयर केस में होता है कि एग्जाम हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जबकि जैसे यूपी पुलिस में हुआ था तो री एग्जाम कर उसको 1 साल लग गए री एग्जाम कराने में, तो उतना बैक जाना पड़ेगा। अचानक 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में नहीं हो सकता। सेंटर अलॉट करना, जहां जहां पे सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये 1 दिन का नहीं होता पूरा प्रोसेस। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसा भी होगा आपको चैनल पे मिल जाएगा।